नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर हमारे एक प्राचीन गुरुकुल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शक मेहमान का हृदय से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। आज का प्रसंग बड़ा ज्ञानवर्धक प्रसंग है। प्रिय दर्शकों, हम अगर दूसरे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, हम कहानी की ओर आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका पूरा लाभ उठा सको। प्रिय दर्शकों, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। वह कहावत आपने सुना होगा। उसका अर्थ यह है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। किंतु आज के समय में यह कहावत कुछ लुप्त सी हो गई है, क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं। उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस समय ऐसे बहुत ही कम अच्छे इंसान हैं जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, किंतु उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसी एक अच्छे इंसान की कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, एक प्राचीन काल की बात है। एक शेर सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, लगाव भी था। वह सभी की सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके राज्य में भरपूर पैसा था और साथ ही खेत खलियान भी भरे हुए थे। लोग बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता था या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता था तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उसके ही दरबार में एक दरबारी जिसका नाम मगनलाल था। मगनलाल बहुत लालची था। उसने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने उस राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम करने को बोले वह झट से कर दिया करता था और राजा के साथ वह हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और मगनलाल ने बड़ी ईमानदारी से सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा ने यह सब देखकर सोचा कि मगनलाल मेरी हर जगह मदद करता है और साथ ही जो भी काम मैं उसे करने को देता हूँ वह बहुत ही ईमानदारी से करता है। राजा मगनलाल से बहुत ही प्रभावित होने लगे थे। मगनलाल को भी लगने लगा कि राजा उससे प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा उसे जल्दी अपने खजाने का रखवाला बना देंगे। राजा ने मगनलाल को बुलाया। मगनलाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब बस राजा ने उसे अपने खजाने का रखवाला बनाने की बोलने ही वाले हैं। यह सोचते सोचते वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे कहा, मगनलाल, तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने के रखवाले करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर मगनलाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक उसने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसके बाद उसने खजाने में घोटाला करना शुरू किया। एक के बाद एक घोटाले करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा था। किंतु राजा को मगनलाल पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और ही इस खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले आदमी को खोजने लगे। फिर खोजते खोजते कुछ दिन बाद यह पता चला कि यह सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि मगनलाल ही कर रहा था। राजा मगनलाल को दरबार में बुलाया और उसे कहा कि तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। प्रिय दर्शकों, महल से निकाले जाने के बाद मगनलाल ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा
और यह सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वह एक दिन चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल के रसोई घर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु महाराज बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया था। राजा को पता नहीं था कि इसमें जहर है, लेकिन मगनलाल को यह सब मालूम था क्योंकि उसमें जहर उसने ही लगाया था, उसने ही डाला था। मगनलाल यह सुनकर डर गया। उसने लगा कि मैं जो राजा को मारने चाहता हूँ, लेकिन यह क्या खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दूंगा। तब वह राजा के पास गया और उसने कहा कि मैं राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आने के कारण यह गलत कदम उठा बैठा। इस तरह राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जान भी बच गई और मगनलाल भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने मगनलाल को माफ़ कर दिया। सच बोलने की वजह से गरीब लोगों की जान भी नहीं गई और उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने को फैसला किया। साथ ही वह एक अच्छा इंसान भी बन गया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। एक जो खराब इंसान था मगनलाल, वो भी अपने खराब कार्यों की वजह से पकड़ा जाने के बाद अच्छे रास्ते पे आ जाता है। तो दूसरी शिक्षा यह है कि हमेशा माफ़ करना सीखना चाहिए। राजा ने उसको माफ़ कर दिया, दूसरी बार भी माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से उसको सुधरने का मौका मिला। इस तरह से मगनलाल भी सुधर गया और राजा का व्यवहार भी अच्छा लगा और राजा की और वाह वाह होने लगी। प्रिय दर्शकों, जिस तरह से राजा ने अच्छा इंसान बनकर मगनलाल को माफ़ कर दिया, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। आज के समय में लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती। वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, किंतु हमें यह सोच बदलनी होगी, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।